नमस्कार जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है, जनरल 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो जेमिनाई सबसे पहले इसमें देखेंगे कि जो आपके पर्सन हैं उनकी आपको लेकर करंट फीलिंग्स क्या है, वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं। फिर देखते हैं आप उनके लिए क्या महसूस करते हैं और आपके पर्सन आपके लिए क्या एक्शन लेंगे अगले 72 आवर्स में, और गाइडेंस क्या रहेगी इस रिश्ते की। तो आइए देखते हैं कि आपके पर्सन की इस रिश्ते को लेकर या आपको लेकर करंट फीलिंग्स क्या है, वो आपके बारे में अभी क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। द हैंग्ड वन, डेथ एंड द हाई प्रिस्टेस। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है अभी आपके लिए आपके बारे में महसूस कर रहे हैं कि ये रिश्ता थम चुका है, रुक चुका है, कुछ भी मतलब इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ रहा है। तो वो महसूस कर रहे हैं कि अभी जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, जब तक इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहेगा और चीज़ों को ट्रांसफॉर्म नहीं किया जाएगा, बदला नहीं जाएगा, भले ही चाहे उन्हें बदलने में दुख तकलीफ हो, क्योंकि अपनों को या फिर उन लोगों को, उस जगह सिचुएशन को, उन बातों को छोड़ना पड़ेगा जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। अपनों को छोड़ने में या फिर उन चीज़ों को छोड़ने में, जो बिजनेस को या फिर जगह सिचुएशन को बहुत तकलीफ होती है। लेकिन यकीन मानिए अगर उन चीज़ों को आप ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, छोड़ देते हैं, तो धीरे धीरे करके चीज़ें सही होनी शुरू हो जाएंगी। और जब तक चीज़ें सही नहीं होती, पॉजिटिविटी नहीं आती, चीज़ें ट्रांसफॉर्म नहीं होती, तो इस अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए ताकि आपका नज़रिया चेंज हो। और अगर आपका नज़रिया चेंज होगा तो धीरे धीरे करके जो है सब कुछ पॉजिटिव लगना शुरू होगा। जो नेगेटिव है चीज़ें पॉजिटिव होंगी और सब कुछ पॉजिटिव होगा। और जब तक आप इस रिश्ते में हीलिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो वो खुद भी इस रिश्ते में चुप्पी के साथ, मतलब चुपचाप खामोश बैठे हुए हैं और यूनिवर्स में आस्था लगाए हुए हैं। वो अपनी विजडम नॉलेज गेन करना चाहते हैं, अपनी इंट्यूशन पावर के साथ वो महसूस कर रहे हैं कि जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, जब तक इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल चला हुआ है, चीज़ें, रिश्ता ख़त्म हो गया है, जब तक सही नहीं हो जाता और नज़रिया चेंज नहीं होता इस रिश्ते को लेकर, तो वो मौन है, चुप है, खामोश है और चुपचाप इस रिश्ते में अपनी हीलिंग मेडिटेशन करना चाहते हैं, खामोशी के साथ चुपचाप रहना चाहते हैं, शांति से रहना चाहते हैं, पीसफुली रहना चाहते हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि जब तक अगर वो कोई बात जानते भी हैं तो वो अपने तक उन चीज़ों को रखना चाहते हैं, क्योंकि वो सही समय आने पर ही उन चीज़ों का खुलासा करने के बारे में सोच रहे हैं। तो ऐसा वो आपके पर्सन आप जो है जेमिनाई महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये रिश्ता उनकी तरफ से लग रहा है कि ख़त्म हो चुका है। और जब तक आप इसमें स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग, मेडिटेशन नहीं करेंगे, नज़रिया चेंज नहीं होगा। देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। जेमिनाई अपने पर्सन के लिए क्या सोच रहे हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, द लवर्स एंड जजमेंट। जेमिनाई आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी ओवर थिंकिंग रही है, काफ़ी इस रिश्ते में आपकी और आपके पर्सन की या तो बातें नहीं हुई हैं या बातें हुई हैं तो इमोशनल लेवल पर अच्छी नहीं हुई है। या तो आप बातें नहीं कर रहे हैं या आपके पर्सन नहीं कर रहे हैं, और खुल कर भी रहे हैं तो अच्छे से नहीं कर रहे हैं। तो वो इस एंजाइटी से, इस ओवर थिंकिंग और कंट्रोल से बाहर निकलना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि बजाय कि एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, अगर एक दूसरे से बातें कर ली जाती हैं और इस रिश्ते में
समय रहते डिसीजन लिया जाता है, इधर उधर ना भटके, क्योंकि प्यार इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही गहरा प्यार है। लेकिन प्यार के साथ साथ इसमें अट्रैक्शन है, लस्ट है। चाहे वो हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या फिर कई बार होता है कि जो उनका नज़रिया है, कई बार अगर कोई पर्सन उनके घर में आता है या किसी पर्सन से वो मिलते हैं, तो जो हंसना बोलना होता है, कई बार उनके पार्टनर महसूस करते हैं कि वो इनके साथ जो है सही नहीं है, मतलब वो उन चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाते हैं, मजाक को कह सकते हैं आप, हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो वो चाहते हैं कि वो आमने सामने बैठकर इन चीज़ों का डिसीजन ले, क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, खुल कर बातें करें। और क्योंकि इस रिश्ते में यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी मिल सकती हैं, और क्योंकि प्यार प्रेम इस रिश्ते में बना है। लेकिन जो एडिक्शन है, जो अट्रैक्शन है, चाहे वो किसी चीज़ को भी लेकर है, तो उन्हें खुलकर आमने सामने बातें करनी पड़ेगी, ताकि जो ये इस रिश्ते में ये रिश्ता है फिर से प्यार प्रेम बढ़ सके। वो चाहते हैं कि एक दूसरे को माफ़ कर दें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें, प्यार से एक दूसरे को गले लगाएं और एक दूसरे के लिए फॉरगिव करें, और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ इस रिश्ते को फिर से एक बनाए, खुशहाल बनाए, ताकि दुख के बादल, जो परेशानी दुविधाएं इस रिश्ते में रही है, वो सारी ख़त्म हों, और बिना तर्क वितर्क किए, बिना गड़े मुर्दे उखाड़े, बिना जजमेंटल बने इस रिश्ते को यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ, खुशियों के साथ फिर से एक्सेप्ट करें। यानी कि रिकॉन्सिलेशन आप इस रिश्ते में महसूस कर रहे हैं, आप इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं। फिर से आप महसूस कर रहे हैं कि आपके पर्सन को आंखों से पट्टियाँ खोलते हुए इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए और एक दूसरे की भावनाओं को समझना चाहिए। देख लेते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि आप अपनी आंखों की पट्टियाँ खोलते हुए इस एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करना चाहते हैं। देखते हैं अगले 72 आवर्स में जो जेमिनी के पर्सन हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या वो कोई एक्शन लेने वाले हैं इस रिश्ते के प्रति। देखते हैं। द सन, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। जी, जो जेमिनी आपके जो पर्सन है वो इस रिश्ते में स्टैंड लेना चाह रहे हैं। हालांकि अभी भी वो किसी दर्द से, किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, अभी भी वो ठीक नहीं है, तबीयत उनकी अभी भी ख़राब दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी वो महसूस कर रहे हैं कि ये रिश्ता जो है दोनों तरफ से ही ख़राब हुआ है, ना तो जेमिनी ने किया ना उनके पर्सन ने किया, दोनों तरफ से ही ख़राब हुआ है। तो इसलिए ये रिश्ता जो है एक मौका और डिजर्व करता है। तो वो इस रिश्ते में स्टैंड लेना चाहते हैं, इस रिश्ते को एक मौका और देना चाह रहे हैं, और सही समय आने का, सही वक्त आने का वो वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब सही समय आएगा, कब वक्त सही आएगा, और वो इस ये रिश्ता खुशियों में तब्दील होगा। या फिर वो ये भी कह सकते हैं कि वो अभी इस रिश्ते में अपनी तरफ से कोई एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इसमें वेटिंग पीरियड चल रहा है। तो वो जेमिनी आपसे चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में आगे बढ़ें और इस रिश्ते को एक मौका और दें, क्योंकि दोनों तरफ से ही रिश्ते में प्रॉब्लम आई है। और अपने इनर चाइल्ड को जगाएं, अपने अंदर के बच्चे को जगाएं। जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ अपने अंदर के बच्चे को जगाते हुए अगर इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, तो ये रिश्ता जो है फिर से खुशहाल हो सकता है, नेम और फेम हो सकता है। जो भी प्रॉब्लम इस रिश्ते में आई है वो सारी ख़त्म होंगी और सूरज की तरह ये रिश्ता चमकेगा। तो वो यही इसमें अगले 72 आवर्स में एक्शन लेना चाह रहे हैं। एक्शन वो चाहते हैं, लेकिन अभी जो है समय वक्त नहीं आया है, तो इसलिए वो अभी सही समय, सही वक्त आने का इंतज़ार करना चाहते हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि तब तक आप आगे बढ़ें और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं, ताकि ये रिश्ता खुशहाल हो सके। और वो बहुत जल्दी आपके घर आंगन में बच्चे भी चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, और अपनी तरफ से हालांकि एक्शन चाहते हैं, वो यही एक्शन चाहते हैं कि आप इसमें एक्शन लें, आप इसमें आगे बढ़ें और इस रिश्ते को एक कर दें। अभी क्योंकि धीरे धीरे करके इस रिश्ते में काफ़ी खुशहाली आएगी, काफ़ी अच्छा ये रिश्ता चलेगा।
क्योंकि दोनों तरफ से ही काफ़ी अट्रैक्शन, प्यार, प्रेम इस रिश्ते में दिख रहा है और रिश्ता दोनों तरफ से ही भरा हुआ है। तो सही समय सही वक्त वो चाहते हैं कि या तो सही समय सही वक्त का इंतज़ार हो, या फिर उनके जो है जेमिनाई आगे बढ़े और इस रिश्ते को खुशहाल बनाए, इस रिश्ते में स्टैंड ले, ताकि रिश्ता आगे बढ़ सके। इसकी गाइडेंस देखते हैं, यूनिवर्स क्या गाइड करना चाह रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। जी, यूनिवर्स गाइड करना चाह रहे हैं कि अगर आप इस रिश्ते को खुशहाल देखना चाह रहे हैं तो एक दूसरे के साथ समय बिताएं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, पार्टीज़ में जाएं, सत्संग कीर्तन में जाएं, पिक्चर्स में जाएं, वेकेशंस लेकर कहीं छोटे मोटे टूर ट्रैवल पर जाएं, जहाँ भी आपको पीस मिलता है, सुकून मिलता है, शांति मिलती है, वहाँ एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें। और जो है जो अब तक कमिटमेंट वगैरह नहीं हुआ है, अगर आप इसमें कमिटमेंट वगैरह करेंगे तो फिर से ये रिश्ता में इतना पोटेंशियल है, इतना दम, इतनी ताकत, हिम्मत है कि ये रिश्ता खुशहाल हो सकता है। फिर से जो है ये रिश्ता जो है विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, समाज में मान सम्मान होगा, इज्जत होगी, सब कुछ होगा। और जो आप लंबे समय से जो आप इंतज़ार कर रहे हैं, आप भी इंतज़ार कर रहे हैं और आपके पर्सन भी इंतज़ार कर रहे हैं, जो लेकिन हो कुछ भी नहीं रहा है। तो दोनों तरफ से ही जो ये इंतज़ार है, जो बेकरारी है, जो बेचैनी है, ये सारी चीज़ें ठीक होंगी और ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, खुशहाल होगा, स्टेबिलिटी आएगी, विक्टोरियस बनेगा, सक्सेसफुल बनेगा। तो आपको आगे बढ़ना है और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना है, एक दूसरे की भावनाओं को समझना है। एक फैमिली, एक परिवार की तरह अगर बातें करेंगे, आप एक दूसरे को समझेंगे, तो घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी होना, खुशहाली होना, नेम और फेम होना, सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो सही वक्त आने पर, सही समय आने पर सारी चीज़ें ठीक होंगी और जो आप इंतज़ार कर रहे हैं, जो वेटिंग पीरियड चल रहा है, वो आपका ख़त्म होगा। तो आप एक दूसरे को समझिए और इसमें पहल कीजिए। कोई भी अगर इसमें पहल करता है, एक दूसरे की भावनाओं को समझता है, तो खुशहाली इस रिश्ते में हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में बहुत मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच।